एक गांव में पिंटू और चिंटू नाम के भाई बहन अपने माता पिता तुलसी और नकुल के साथ रहते थे। गांव तालाब के किनारे था, जिसकी वजह से वहां बारिश के मौसम में अक्सर मच्छर की समस्या हो जाती थी, जिससे निपटने के लिए नकुल एक मच्छर मारने वाला लाता है। दोनों बच्चे रॉकेट देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, क्या मस्त रॉकेट लाया पिताजी ने, इससे तो मच्छर मारने में मजा आ जाएगा और इससे चिट चिट की आवाज भी आ रही है जब हम मच्छर मार रहे हैं। दोनों को रॉकेट से खेलता देख नकुल हंसने लगता है और बोलता है, देखो तुलसी, दोनों बच्चे ने तो इस रॉकेट को अपना खेल ही बना दिया। लगता है आज पूरे मोहल्ले के अलावा घर के सारे मच्छर मार डालेंगे। तुलसी नकुल पर गुस्सा होते हुए बोलती है, आप भी ना कुछ ले आते हो और मेरी जान को आफत में डाल देते हो। जब से ये मच्छर भगाने वाला रॉकेट ले आए हो, तब से ये दोनों कुछ खा नहीं रहे हैं, बस खेले जा रहे हैं। तुलसी नकुल और दोनों बच्चे इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें छत से बैठकर देख रहा है। दरअसल जब से नकुल मच्छर मारने वाला रॉकेट ले आता है, उसे उसकी छत पर बैठी चुड़ैल देख लेती है और जोर जोर से हंसती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत मस्त रॉकेट है, मैं भी ऐसे ही रॉकेट बना लेती हूँ और उससे इंसानों का शिकार करूंगी, मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने जादू से एक बड़ा सा रॉकेट बनाकर गांव से आने जाने वाले रास्ते पर खड़ा कर देती है और अपने शिकार का इंतजार करने लगती है और फिर कहती है, अरे क्या हुआ, कहीं गांव वालों को मेरी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया? इतनी देर हो गई, कोई भी शिकार नहीं आया। तभी दो दोस्त वहां से जा रहे हो। दोनों दोस्त रास्ते में रॉकेट देख रुक जाते हैं और कहता है, ये क्या है भाई, इतना बड़ा बिजली का खंबा कौन रख दिया? तब उसका दूसरा दोस्त कहता, अरे भैया, ये बिजली का खंबा नहीं है, ये तो गिटार है, गिटार। हम अभी तुमको कर्ज फिल्म की धुन सुनाकर दिखाते हैं। ऐसा कहकर नथु उस रॉकेट के तार को छू लेता है, लेकिन जैसे ही वो रॉकेट के तारों को छूता है, वो तारों से चिपक जाता है और थोड़ी ही देर में करंट लगने से मर जाता है। ये देखकर पुत्तन घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और गांव में जाकर जोर जोर से गांव वालों को चिल्लाकर बुलाता है और कहता है, इस रॉकेट से करंट निकल रहा है, कोई तो बचाओ। उनकी बात सुनकर पास ही में रामू और रामू की पत्नी कम्मू उठ जाते हैं। रामू कम्मू से बोलता है, अरे कम्मू, ये तो पुत्तन की आवाज लग रही है, लगता है वो किसी संकट में है। रामू की बात सुनकर कम्मू बोलती है, आप भी ना किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? अरे वो शराबी है, ज्यादा चढ़ गई होगी, चलो अब चुपचाप सो जाओ। कम्मू की बात सुनकर रामू भी सो जाता है। उधर पुत्तन चिल्लाता हुआ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब पुत्तन को होश आता है, वो सरपंच के पास जाता है और बोलता है, अरे सरपंच जी, गजब हो गया, कल रात हमने एक बहुत विशाल खंबा देखा जो तारों से बंधा था और जैसे ही मेरा दोस्त खम्मू उस तार को छुआ, उस खंबे ने उसे अपने पास खींच लिया और वो मर गया। ये सुनकर सरपंच जोर जोर से हंसने लगता और कहता, नत्थू मर गया? लगता है तुम दिन में भी पीने लगे हो पुत्तन, और अगर तुम्हारा दोस्त नत्थू मर गया है तो फिर ये कौन है? जैसे ही सरपंच अपना बात पूरा करता है, वैसे ही नत्थू वहाँ आ जाता है। नत्थू हंसने लगता है और बोलता है, हम रात में ही तुमका बोले थे कि ज्यादा मत पिया करो, कल रात को हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप ही हमें छोड़कर भागने लगे। तब पुत्तन कहता, क्या बकवास कर रहे हो नत्थू, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हें करंट मारा था और फिर मर गए थे। तब तक कुछ और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और पुत्तन की बात सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, अरे भैया, जाल जैसी चीज क्या होता है, तुम भी ना झूठ बोल रहे हो, सीधा बोलो ना, किसी औरत ने इस नथुआ को पकड़ लिया था और फिर भी ये बचकर आ गया। तब पुत्तन गुस्से में कहता, ठीक है, मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। ऐसा कहकर पुत्तन वहाँ से चला जाता है। उधर वही रॉकेट गांव में फिर से आ जाता है और दो लोग फिर से उसमें चिपककर मर जाते हैं। अगले दिन गांव वालों को उनकी लाश मिलती है। फिर गांव वाले उन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद तो मानो गांव में लाश मिलना आम बात हो गई थी। तब चुड़ैल जोर जोर से हंसती हुई कहती, वाह, इस रॉकेट से तो इंसान को मारने में बड़ा ही मजा आ रहा है। जब वो पटपट करके जलते हैं तो इस कलेजे में बड़ा सुकून मिलता है। एक रात रामू खेतों में काम करने के लिए रात में बाहर निकलता है। तभी कम्मू उससे कहती है, अजी आपका जाना जरूरी है क्या? देखो ना गांव में कितना बुरा माहौल चल रहा है। कम्मू की बात सुनकर रामू हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी ना कम्मू, इतना घबराने कब से लगी? हम किसान हैं, किसान खेतों में काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा।
मैं यूं गया और यूं आया। ऐसा कहकर रामू अपने घर से खेतों की ओर जाता है। तभी रामू को खेतों में बड़ा सा जाल सा चमकता हुआ दिखाई देता है। रामू जाल के पास पहुंचकर सोचता है और कहता है, अरे ये तो मच्छर मारने वाला रॉकेट है, लेकिन इतना बड़ा, ये किसने रखा खेत में। रामू ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और कहती है, ये मैंने रखा है रामू, ताकि मैं तुम्हारा जान ले सकूं। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की तरफ रॉकेट घुमाती है, लेकिन रामू बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बेचारा रामू ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, भला अपनी मौत से भी कोई भागता है रामू, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की ओर रॉकेट चलाती है। रामू उस रैकेट में फंसकर जलने लगता है और रैकेट के तार को जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से तार का टुकड़ा उसके हाथों में रह जाता है। अगली सुबह उसका लाश गांव वालों को मिलता है। कम्मो भी वहां आ जाती है और रोते हुए कहती है, इन्हें कहा था मैंने कि खेतों में मत जाओ। तभी दीनू की नजर रामू के जले हुए हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में तारों के टुकड़े को देख दीनू बोलता है, इसके हाथों में तो तार का टुकड़ा है, जैसे मच्छर मारने वाले रैकेट में होता है। इसका मतलब अपना कुत्तम शराबी सही कह रहा था। सरपंच भी डर के मारे सच बताने लगता है। सरपंच पूरी गांव वालों का मदद करने का भरोसा देता है। फिर गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार सरपंच रात में चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल, मैं अब तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे रैकेट में अब कोई जान नहीं है। उससे इंसान तो क्या, मच्छर भी नहीं मरेगा। तब चुड़ैल हंसती हुई कहती, मेरे रैकेट में जान नहीं है, क्या बोल रहा है सरपंच? जा उस रैकेट को छू कर दिखा, पता चल जाएगा मेरी ताकत का। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच रैकेट के पास जाकर रैकेट की बैटरी निकाल देता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तेरे रैकेट में सचमुच कोई जान नहीं है चुड़ैल, क्योंकि मैंने इसकी बैटरी निकाल दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तब चुड़ैल कहती, सरपंच वो बैटरी मुझे दे दे, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारूंगी तुझे। चुड़ैल सरपंच की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ दीनू और गांव वाले आ जाते हैं। दीनू के हाथों में त्रिशूल होता है। वो चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, तूने गांव वालों को बिजली का करंट लगाकर मारा था ना, अब मैं तुझे दुनिया का सबसे तेज करंट देता हूँ, देखता हूँ तू झेल पाएगी या नहीं। ऐसा कहकर दीनू चुड़ैल के सीने में त्रिशूल मार देता है और चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है।